में। और सबसे पहले तो साइंस सर को मैं कब जानती थी, मैं वाज अ चाइल्ड, मैं बहुत छोटी थी और मेरे स्कूल में साइंस सर आते थे इंग्लिश के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, आई रिमेंबर। और मैं बहुत छोटे से साइंस सर को देखते आ रही हूँ। बट नाउ व्हेन आई हैव बिकम अ लेक्चरर, आई हैव बिकम प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, और अब मुझे साइंस सर का कॉल आया कि आपको आना पड़ेगा हमारे पास। तो एक्चुअली मैं ये अपने आप को क्रेडिट दूंगी कि ठीक है, आई हैव मेड इट थिंकिंग हियर कि मुझे साइंस सर का कॉल आया है, जिनको मैं बचपन में जानती थी और वो बचपन में मुझसे सवाल किए थे, आई रिमेंबर, मेरे स्कूल में आकर कि समटाइम्स और समटाइम्स कड़े फूल्स क्या होता है। वो टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया था समटाइम्स और समटाइम्स कड़े फूल्स क्या होता है, बट ठीक है, आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी हियर सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अब रही बात आज के कॉम्पिटिशन की, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मुझे उन लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। थोड़ा 1 मार्क्स उधर ज़्यादा, 1 मार्क्स उधर कम करके मुझे कैटेगराइज करना पड़ा। बट जो बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस थे, जैसे कि मैं अगर नाम लेना चाहूँ, नाम तो नहीं, मतलब मैं ऐसे इशारे से बता सकती हूँ, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो जो मेल जेंडर के पार्टिसिपेंट्स थे उनको मैं और इंकरेज करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन रहते हैं इसमें ये जेंडर कम आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। एंड नेक्स्ट टाइम ऑल्सो प्लीज पार्टिसिपेट, योर जेंडर इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो आप अपने आप को लाइए इस कॉम्पिटिशन में। और अगर मैं गज़ल के कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगी तो मैं ये चीज़ से शुरुआत करूँगी कि पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गज़ल एंड मुशायरा। मुशायरा इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट जॉनर एंड गज़ल इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट जॉनर। ठीक है, शुरुआत है, सीख है, आगे बहुत सीखना है आगे चल के। तो एक बार आप जाके घर पे सर्च कीजिए कि गज़ल के क्या डिफरेंस होते हैं और मुशायरे के क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अपना कंटेंट उसी अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि ये गज़ल है और ये मुशायरा, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो कैटेगराइज होते हैं। कैटेगराइज किस चीज़ पे होते हैं? एक तो रिदम होता है, एक तो कंटेंट होता है, और एक आपका प्रोनाउंसिएशन, दैट इज करेक्ट। आप इतने क्लियरली अपनी गज़ल गा रहे हैं और आपकी गज़ल का कंटेंट क्या है? इज इट गज़ल, इज इट नज़म? नज़म में भी डिफरेंस होते हैं। और तीसरा आपके रिदम। और एक और ये कि पहली की जब आप कोई भी गज़ल चूज करते हैं कॉम्पिटिशन में बाहर किसी में आकर, तो आप ये देखिए चूज कीजिए कि आप कितना ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और आपको आपकी एज, जेंडर, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको नज़र में रख के आपको गज़ल का कॉन्टेंट चूज करना है। सो इट हैज़ टू बी समथिंग आउटफुल। आप ऐसे रेगुलर कॉन्टेंट चूज करेंगे तो आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और दूसरा आपके तलफ़ुज़ जो है बहुत मायने रखते हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आपके शेर क्या है, आपके जो अल्फाज हैं वो क्या कन्वे करना चाहिए। तो आप जितना क्लियरली उस चीज़ को कन्वे करोगे उतना आपके लिए आसान होगा कि आप मार्क्स को एस करें। ठीक है, और रिदम, टॉकिंग अबाउट द रिदम, आपको आपकी आवाज़ में वाइब्रेशन आना है। अगर आप कहीं खड़े रह के गा रहे हैं, बीट गज़ल, बीट नज़म, बीट नाच, एनीथिंग, आपकी आवाज़ में अगर वाइब्रेशंस नहीं तो आप नहीं, यू वोंट मेक इट इज। वाइब्रेशंस ऐसे कि आपको पता रहना चाहिए वेयर टू टेक द पिच हाई और वेयर टू टेक द पिच लो। आपका अगर पहली लाइन का पिच हाई है तो आपको दूसरी लाइन का पिच लो होना चाहिए। और भी बहुत सारे वाइब्रेशंस हैं कि कहाँ पे आपको आवाज़ को उठाना है, कहाँ पे बिठाना है। यू कैन नॉट सिंग इन अ मोनोटोनस वॉइस। आप प्लेन वॉइस में नहीं गा सकते। अगर आप गाना चाहते हैं प्लेन वॉइस में तो आपको उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, उतना ज़्यादा आप दिमाग में अच्छा सा स्कोर नहीं करते। तो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेन योर वॉइस अकॉर्डिंगली। आप क्लासिकल म्यूजिक जो होती है, क्लासिकल गज़ल भी गा सकते हैं, ये सारे जो गज़ल के सिंगर हैं तो सुनने की कोशिश करें। और एक और प्रोटीन लास्ट के, जब आप किसी सिंगर को कॉपी कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी की गज़ल वैसे उसके रूप को भी गाना चाहते हैं, तो वो उसका गाया हुआ कॉन्टेंट है। ठीक है, उसने जैसे गाया है